हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आइलोच, इट्स मीनिंग, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आइलोच क्या होता है? तो मांग की आइलोच क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। वो अदर थिंग्स क्या हैं? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एक्सेट्रा, ये सभी कांस्टेंट रहेंगे। तो चेंज किस में होगा? इनकम में। देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ थिंग कॉज्ड बाय गिवन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है कि आय में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन जो होता है उसको, उसके मेजरमेंट को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? आय में होने वाले, उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन के माप को इनकम इलास्टिसिटी, मांग की आइलोच कहा जाता है। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन इनकम इज टर्म्ड एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम आय, मांग की आइलोच क्या है? कि आय में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आइलोच। मांग गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात हमारी मांग की आइलोच है। तो इसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? इसके अलग से कोई मेथड नहीं है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, एक ही मेथड है, मेजरमेंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, EY। इसे हमने इनकम इलास्टिसिटी से रिप्रेजेंट किया है। प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसका मतलब है मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय आय में प्रतिशत परिवर्तन। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, इनकी जो रेशो है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा Q अपॉन Q, डेल्टा Q अपॉन Q क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और डेल्टा Y अपॉन Y क्या है? परसेंटेज चेंज इन इनकम। देन डेल्टा Q अपॉन Q इंटू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इनकम पहले 200 है, क्वांटिटी डिमांडेड है 10। अगर इनकम इंक्रीज होकर 600 हो जाती है तो क्वांटिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। जब हमारी आय में वृद्धि होती है तो हम मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगा? डेल्टा Y हमारे पास है 400, इनकम में जो परिवर्तन है 400 है, और क्वांटिटी डिमांडेड में जो परिवर्तन है वो 20 है। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा 20 अपॉन 10। 10 है आपके पास इनिशियल क्वांटिटी एंड 200 इज़ द इनिशियल इनकम एंड 400 इज चेंज इन इनकम। तो जब हम उसे सॉल्व करते हैं देन वी विल गेट 1। इट मीन्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हम करते हैं डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या टाइप्स भी हम इसे बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव इनकम, मांग की धनात्मक आइलोच। धनात्मक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। जब आय में वृद्धि होती है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है और आय में कमी होने से मांग में कमी होती है, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी पॉजिटिव होती है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर OY एक्सिस पर अब हम प्राइस की जगह इनकम लिखेंगे और OX एक्सिस पर हमने क्वांटिटी लिया है। तो इनिशियल प्राइस हमारा इनिशियल इनकम हमारी OB है और इनिशियल क्वांटिटी OQ है। अब अगर इनकम बढ़ती है AB तो हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा हमारी सामान्य वस्तुओं की दशा में होता है। नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसा होता है कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो पॉजिटिव होती है। जो आगे फर्दर हम करेंगे कि यह भी 3 प्रकार की होती है। इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इकाई आय लोचदार मांग, ये तब होती है जब आय में होने वाला परिवर्तन और मांग में होने वाला परिवर्तन बराबर है। जितना मांग आय में परिवर्तन होता है मांग में भी उसके बराबर ही परिवर्तन होता है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी 1 के बराबर है, कि जितना हमारी आय में परिवर्तन हुआ है और मांग में भी उतना ही परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। जब आय में परिवर्तन मांग में परिवर्तन से
अधिक होता है। इसका मतलब आय में परिवर्तन अधिक है लेकिन मांग में परिवर्तन उससे कम होता है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। देखो यहाँ डायग्राम से पता चल रहा है, पहले इनिशियल जो इनकम है वो ओ ए है, जब इनकम बढ़कर ओ बी हो जाती है, लेकिन क्वांटिटी में जो परिवर्तन है वो थोड़ा लेस हुआ है, क्यू से Q1 हुई है। तो ये हमारे पास है लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक कब होगा कि जब डिमांड मांग में परिवर्तन आय में परिवर्तन से अधिक होता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि आय में परिवर्तन है ए बी और जबकि मांग में परिवर्तन Q1 है। तो ये हमारे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ही डिग्रीज है कि अगर मांग पॉजिटिव होती है, मांग की आयलोज धनात्मक आयलोज होती है, अर्थात आय में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है, तो वो लेस देन इलास्टिक भी हो सकती है, मोर देन इलास्टिक और इक्वल टू इलास्टिक भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अर्थात मांग की ऋणात्मक आयलोज। ऋणात्मक आयलोज, मांग की ऋणात्मक आयलोज कब होगी कि आय में वृद्धि होने से मांग कम होती है और आय में कमी होने से मांग बढ़ जाती है, अर्थात दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। व्हेन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज अकम्पनीड बाय फॉल इन डिमांड ऑफ अ गुड एंड डिक्रीज इन इनकम इज फॉलोड बाय राइज इन डिमांड। इट मीन्स इनकम के बढ़ने से, इनकम के कम होने से डिमांड का बढ़ना और इनकम के बढ़ने से डिमांड का कम होना, जब दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। और ऐसा घटिया वस्तुओं में होता है, जो निम्न कोटि की या घटिया वस्तुएं होती हैं, इन्फीरियर गुड्स होती हैं, उनमें ऐसा होता है। क्योंकि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो घटिया वस्तुओं को कम खरीदता है, और अगर उपभोक्ता की आय कम होती है तो वो घटिया वस्तुओं को अधिक खरीदना शुरू कर देता है। तो हमारी यहाँ जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव है। देखो जो डिमांड कर्व बनाया गया है वो नेगेटिव है। इट मीन्स अगर इनकम कम होती है तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, एंड इट इज़ इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। नेक्स्ट है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, जब इनकम में परिवर्तन होने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ऐसा नेसेसिटी गुड्स की दशा में होता है। जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं उनकी दशा में ऐसा होता है, जैसे नमक, सॉल्ट, तेल, इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं उनकी दशा में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य होती है, जीरो होती है। जैसे अगर इनकम हमारी कम हो गई तब भी हम इतनी ही डिमांड करते हैं, इस तरह से अगर इनकम बढ़ भी जाती है तब भी हमारी डिमांड OQ ही रहेगी। तो ऐसा नेसेसिटी गुड्स में होता है। तो दिस इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आयलोज का महत्व। फर्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हेल्पफुल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। यहाँ पर जो मांग की आयलोज है उसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि वस्तुएं नॉर्मल गुड्स हैं या इन्फीरियर गुड्स हैं। क्योंकि अगर जब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तब वो गुड्स हमारी नॉर्मल गुड्स हैं, और जब नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो वो हमारी इन्फीरियर या घटिया वस्तुएं हैं। नेक्स्ट डिमांड रिलेटेड फोरकास्टिंग, जो मांग से संबंधित भविष्यवाणी है वो की जा सकती है, क्योंकि हमें यहाँ मांग की आयलोज से ये पता होता है कि आय बढ़ने से लोग उस वस्तु को अधिक खरीदेंगे या कम खरीदेंगे। तो जो डिमांड से संबंधित फोरकास्टिंग है उसमें हेल्पफुल है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं उसके निर्माण में भी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प करती है। जैसे जो उच्च आय वाले, उच्च आय जिनकी होती है, जिनकी इनकम अधिक होती है, तो उनका जो डिमांड इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है किस तरह की है वो हमें यहाँ से पता चलता है, और जिससे कि जो फर्म है वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने में उसको हेल्प मिलती है। कि जैसे कि जहाँ पर हाई क्लास के लोग रहते हैं वहाँ पर किन वस्तुओं की अधिक बिक्री होगी और किन वस्तुओं की कम बिक्री होगी, तो वो हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है। नेक्स्ट है बेस ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। जो वस्तु विभिन्नता है कि वस्तुएं किस तरह की हैं, कि कोई घटिया वस्तु है या बढ़िया वस्तुएं हैं, उसके बारे में भी हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब अनाज उसमें आता है, मंडियों में आता है, तो वहाँ चावल की ग्रेडिंग की जाती है। अधिक जो अच्छे चावल हैं उनको अलग से अलग कीमतों पर बेचा जाता है, और जो थोड़े से लो लेवल के या थोड़े जिनकी ग्रेडिंग कम होती है उनको लेस प्राइस पर सेल किया जाता है। तो जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है वस्तु विभिन्नता में, उसका ये बेस है। तो दीज आर रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसकी डिफरेंट डिग्रीज क्या है।
आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।